नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, मोल कॉन्सेप्ट ये कई बार केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल दे देता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये आपके लिए। ओके, यदि आप चैनल पे नए हैं तो पीछे की वीडियोस में मैंने स्पेसिफिक हीट वगैरह के बारे में बताया है, वहाँ पे जाके भी आप क्या है देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ यूनिट। जैसे आप बाकी सारी यूनिट पढ़ते हो कि भाई एक डजन कितने के बराबर होता है, एक डजन 12 के बराबर होता है। ओके, तो एक डजन एप्पल 12 एप्पल, एक डजन बनाना 12 बनाना। तो मोल कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, उसी तरीके से यूनिट होता है, लेकिन इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक मोल किसके बराबर होता है, एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट के बराबर होता है, और ये इसका फिक्स पार्ट होता है, कांस्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट होता है जो वेरिएबल होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, एक मोल उस एलिमेंट के या उस एटम के किसके बराबर होता है, मास के बराबर होता है, जिसके एक मोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, एक फिक्स पार्ट होता है। जैसे आप बात करो एक मोल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक मोल उसके मास के बराबर यानी कि एक यू, और नंबर कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन के। कार्बन की बात करोगे तो कार्बन में वेरिएबल बदल जाएगा, यानी कि 12 यू, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका उतना ही रहेगा, लेकिन ये किसके एटम हो जाएंगे, अब ये कार्बन के एटम हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के थे। वैसे ही आप बात करो सोडियम के, तो सोडियम के 23 ग्राम में या 23 यूनिट में कितना होगा, 23 मास में, एटॉमिक मास में कितना होगा, एक मोल सोडियम का, और एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। तो यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट, इसी पे क्या है आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपको जैसे मान लीजिएगा कि 5 मोल ऑफ वाटर में, ठीक है, 5 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है, तो एक मोल में आपका कितना हो जाता है, 2, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा भाई, 10 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ लेगा कि आप बताइएगा कि भाई 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल होंगे सोडियम के, तो सोडियम के 23 ग्राम में कितने हो जाते हैं, एक मोल, तो 46 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं आता, आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपके लेवल पे, वो आपसे क्या है, बन जाएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो आपसे गलत नहीं होगा। या फिर कई बार ये पूछ लेता है कि आपको कोई गिवन मास दे देगा, ओके, और आपको पूछेगा कि कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन किसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो सिंपल सी बात है, गिवन मास मान लीजिए कांस्टेंट है सभी के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास की। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। जैसे हाइड्रोजन के क्या है, एक है, कार्बन के 12 हैं, सोडियम के 23 हैं, मैग्नीशियम के 24 हैं। तो सबसे ज्यादा एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के, फिर कार्बन के, फिर सोडियम के, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, इस पे आप न्यूमेरिकल लगाओ। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा दूंगा, और इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन लगाओ एक बार, जो भी दिक्कत आती है मुझे बताओ, फिर उनको मैं क्या है सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, साथ में आपका एनडीए कॉम्बैट भी आ रहा है, इसको भी आप एनरोल कर लीजिएगा, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन द वज्रा बैच, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे जाके बाय यूजिंग कोड SS30। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।